नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपी बोर्ड की बेहतर चल रही होगी। अगर बेहतर नहीं चल रही तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही कम समय बचा और बहुत कुछ आपको करना। आपको मैथ पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है और आपको फिजिक्स पढ़नी है। जो लोग बायोलॉजी लिए होंगे तो मैथ की जगह पर बायोलॉजी, दोनों ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। और ये सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 17 पर। इसके पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं। जैसा हमने वादा किया था कि 5 के पिटारे की सीरीज में पूरी मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई जाएगी, उसी की कंटिन्यू चर्चा करते आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमिनेंट के जो 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आप सभी लोग जानते होंगे अविविध और ए इनवर्स 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहला काम, और समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका 2020, 22, 24, 25 यानी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार बेहतर तरीके से, यकीन मानो। आप देखो एक चीज और समझो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढेर सारी तो करनी है आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझना। जैसे आपसे क्या कह रहा है, आव्यूह विधि से इसको हल कीजिए, तो एक बार माइंड में सेव कर लो कि आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो निपटा दोगे। क्लियर? जैसे यहां पर इसको समझते हैं। जो भी आपके समीकरण दिए गए हैं, पहला क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, पहला समीकरण लिख लीजिए। फिर लिखा हुआ है y प्लस 3z बराबर 11, तो इसको लिख लीजिए। और फिर लिखा हुआ है मेरे भाई x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल 0। इतनी बात समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके साथ गेम खेला गया। क्या देख रहे होगे, जो दूसरा समीकरण उसमें x का मान नहीं दिया गया। तो जब x का मान ना दिया जाए तो हमें लगाना है दिमाग। क्या हम इसको यहाँ पर 0x ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बोलो, 0x लिख सकते हैं कि ना? कोई भी संख्या जो एब्सेंट नहीं होती उसको हम लोग 0 के साथ लगाकर लिख सकते हैं। अब आव्यूह का फार्मूला क्या होता है उसको समझ लो। आव्यूह का फार्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b। बस इस सूत्र से हमें पूरा आसानी से हम लोग अविविध निकाल सकते हैं। अब x क्या होता है तो समझो, कैपिटल X जो होता है ये होता है आपका एक्स वाई जेड। एक एक चीज को नोट करते हुए चलना। और जो a इनवर्स है, सबसे पहले तो a समझो क्या होता है। a होता है मेरे भाई इन सबका कांस्टेंट, जो भी आपका कोफिशिएंट है। जैसे इसका गुणांक x का 1 है, y का 1 है, z का 1, तो यहाँ पर क्या रख दोगे 1 1 1। यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 0 मान लिया, y का गुणांक 1 है और 3 का गुणांक z का गुणांक क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके इधर x का गुणांक 1 है, y का गुणांक क्या है -2 है और z का गुणांक 1 है, तो ये होता है x का मान। और रही बात b की, तो जो भी इक्वल के राइट साइड में लिखा है वो सब आपका b का मान होता है, 6, 11 और 0। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन टॉपिक और एक क्वेश्चन 8 नंबर का जरूर से जरूर आता है। कोई भी आप अनसॉल्व पेपर उठा लेना, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले x तो समझ गए सब लोग क्या होता है। कैपिटल X होता है एक्स वाई जेड, फिर होता है a और फिर होता है b। a कैसे निकालते हो, जो भी एक्स वाई जेड के गुणांक है, इसमें देख रहे हो कि कुछ भी गुणांक नहीं तो 1 1 1 निकाल लिया। यहाँ पर x वाला एब्सेंट था तो x की जगह पर 0, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 3, और यहाँ पर 1 -2 और 1। इतनी बात समझ गए? अब देखो अगर हम a इनवर्स निकालें तो a इनवर्स इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके, डिटरमिनेंट के पूरे 4 से 5 लेक्चर हो चुके। एक नंबर से आप स्टार्ट कीजिए। जो भी लोग इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे, पहले 16 लेक्चर निपटा दीजिए, जहां हम लोगों ने पहले रिलेशन फंक्शन की चर्चा की, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उसके बाद में मैट्रिक्स की, और अब चर्चा चल रही है डिटरमिनेंट की। तो बहुत ही आसान है ए इनवर्स निकालना। सबसे पहले निकालते हैं ए मॉड। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए मॉड। तो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं और हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर 1 1 1 लिख लिया, उसके बाद में 0 1 और 3 लिख लिया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 -2 और 1। इतनी बात समझ गए? मॉड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप इस संख्या को बाहर लोगे तो ये 1 बाहर ले लोगे। तरीका क्या होता है, जिसको आपने बाहर लिया उसके सामने का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति को कैंसिल मानते, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे, एक एकम एक, माइनस का चिन्ह इसका गुणा इधर, तो 3 दूनी 6, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, एक माइनस ये, तो 6 प्लस का हो जाएगा। फिर ये बीच वाली संख्या माइनस की लेते, ये ध्यान रखो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक। फिर माइनस का 1 ले लिया, ब्रैकेट लगा दो। जो भी संख्या लोगे उसके सामने का स्तंभ ये कैंसिल हो जाएगा और इधर ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगा। 1 का गुणा इधर करोगे 0 और इसका गुणा इधर, तो 0 -3 हो जाएगा। आगे फिर प्लस का 1 ले लोगे
इधर ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा मेरे भाई इधर करोगे 0 हो जाएगा और इसका गुणा इधर करोगे ये -1 हो जाएगा। समझो तो a मॉड इक्वल 6 और 1 7, 7 के गुणा 1 में करोगे 7 रहेगा, इधर बचेगा -3, बाहर -1 है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आगे हो जाएगा -1। तो 7 3 10 में 1 कम करोगे 9, यानी जो a का मॉड है वो आ जाएगा 9। इसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी जब हम लोग ए इनवर्स, देखो पेपर में आपके ए इनवर्स पूछा जाता है या तो फिर कहेगा अवयव विधि से XYZ के मान निकालो, तो ए इनवर्स आएगा तो भी 8 नंबर और अवयव विधि से XYZ का मान तो भी 8 नंबर का। अब ये चीज समझो आप, अवयव विधि में भी हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अवयव विधि जब हम लोग हल करते हैं तो उसमें भी तो ए इनवर्स जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवयव विधि आपको बेहतर तरीके से तैयार है तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो समझो मॉड आ गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीरियल से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब समझो यहाँ पर लिखेंगे A11, यहाँ पर लिखेंगे A12, यहाँ पर लिखेंगे A13, यहाँ पर लिखेंगे A21, यहाँ पर लिखेंगे A22 और यहाँ पर लिखेंगे A23, यहाँ पर लिखेंगे A31, यहाँ पर लिखेंगे A32 और यहाँ पर लिखेंगे A33। समझदार लोगों को दिख गया होगा कि अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं। A11 हमने आपको बताया था अगर इन दोनों अक्षरों का योग सम संख्या हो तो आगे प्लस रहता है और विषम संख्या हो तो माइनस रहता है। तो 1 और 1 होता है 2, 2 एक सम संख्या है तो इसके आगे रहेगा मेरे भाई प्लस, इसके आगे रहेगा माइनस, इसके आगे रहेगा प्लस, इसके आगे रहेगा माइनस, इसके आगे रहेगा प्लस, इसके आगे रहेगा माइनस, फिर इसके आगे रहेगा प्लस, इसके आगे रहेगा माइनस और इसके आगे रहेगा प्लस। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब 1 1 कैसे हल करते हैं, अब इनको हमें हल करना है। तो 1 1 का मतलब आप फिर ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है। 1 1 का मतलब क्या हुआ उसको भी समझ लो। 1 1 का मतलब पहली जो डिजिट होता है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला डिजिट होता है वो स्तंभ को। यानी 1 1 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, 1 2 का मतलब हो गया पंक्ति पहली रखेंगे स्तंभ दूसरा, यानी इस 1 की बात कर रहा है, और 1 3 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो 1 3 हो गया। फिर A21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ ये हो जाएगा। 2 2 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो पंक्ति दूसरी है स्तंभ दूसरा है, तो इस वाली वैल्यू की बात कर रहा है। और 2 3 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, 2 3 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। क्लियर? वैसे ही ये 3 1 है आपका, ये 3 2 है आपका और ये 3 3 है। क्लियर हो रहना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया। अब समझो 1 1 जब लोगे ये और ये कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा। आगे की कहानी समझो, यहाँ पर 1 2 लोगे तो ये वाली संख्या ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे 0 -3 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -3। आगे की कहानी समझो 1 3 यानी ये वाली संख्या ले रहे हो तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे 0 हो जाएगा -1 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -1। अब 2 1 की बारी, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दो। 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति यानी इस 0 को ले रहे हैं तो ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल, 1 1 कम 1 + 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो 2 2 का मतलब इस वाली वैल्यू को, ये खत्म तो ये हो जाएगा 1 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, इसके पहले ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, सब कुछ सीखे हो पहले से। 2 3 का मतलब इस 3 को ले रहे, ये खत्म तो -2 और -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 3 1 समझ लो, इसके आगे ब्रैकेट लगा दो। 3 1 का मतलब ये वाला 1 ले रहे हो तो ये खत्म और ये खत्म, 3 एकम 3 1 एकम 1 तो ये हो जाएगा 3 -1। यहाँ पर समझो 3 2 का मतलब ये और ये कैंसिल तो 3 एकम 3 -0 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -0। और 3 3 का मतलब ये और ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 -0। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सीरियल से यहाँ लिख लेते हैं निकाल कर, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक, अब हम लोग पूरी ओरिजिनल वैल्यू डायरेक्ट निकाल के यहाँ रख लेंगे हल करने के बाद इसको, और सब लोग वीडियो को रोक कर साथ साथ हल करते हुए चलो, क्योंकि अब समय नहीं बचा कि आप केवल वीडियो देखकर काम चलाओगे। अब देखो ये क्या हो गया, 6 और 1 7, बाहर प्लस है यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 7। यहाँ पर देख रहे हो अंदर बचेगा -3, बाहर वाला माइनस प्लस कर देगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये है -1, ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पर हो जाएगा -1। आगे समझो 2 और 1 3, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा मेरे भाई -3। 1 और 1 ये दोनों कट के हो जाएंगे 0, तो 2 2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 और 1 ये माइनस का 3, बाहर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। आगे 3 1, 3 में 1 कम करो क्या बचेगा 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2।
और 3 2 का मान 3 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3, और ये 1 -0 यानी 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, जब भी आव्यूह से कहे, आव्यूह का सूत्र होता है ये x बराबर a इनवर्स b। इसका मतलब जब तक हम a इनवर्स नहीं निकालेंगे तब तक xyz का मान नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, a इनवर्स से पहले हमको a पता होना चाहिए। a कैसे निकालते हैं, सबके गुणांक सीरियल से लिख लिया। उसके बाद a का मॉड निकाल दो। मॉड निकालना पहले भी सिखा चुके हैं और यहाँ भी सिखाया। a मॉड हो गया, फिर a11 12 13 21 22 23 31 32 33 ये वैल्यू निकाले। ठीक, यहाँ से ये वैल्यू अलग है, चाहो तो ऐसे लाइन खींच लो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब a इनवर्स आता कैसे, तो पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे a इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट a अपॉन a का मॉड। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मान। अच्छा, एडजॉइंट ए क्या है, इसके पहले लोग सीख चुके होंगे, नहीं सीखा तो यहाँ पर समझ लो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एडजॉइंट ए की, किसकी बात करें, एडजॉइंट ओ की, तो एडजॉइंट ए आपका सीरियल से, आपको बस यहाँ से समझो, जैसे ये क्वेश्चन था तो शुरू के ये जो 3 पेयर है ये पहला स्तंभ बन जाएगा, ये जो 3 पेयर है ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा, ये 2 और ये दोनों अवयव ये मिलाकर तीसरा स्तंभ। तो 7 3 -1, तो यहाँ पर आप रखोगे 7 3 -1, ये ए एडजॉइंट निकल रहा है। क्लियर, अब क्या लिखोगे, अब उसके बाद आप लिखोगे -3 0 3, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे -3 0 3, ये हो जाएगा इसके आगे की वैल्यू। उसके बाद क्या है, फिर आपका 2 -3 और 1, तो यहाँ पर लिख दोगे 2 -3 और 1। एडजॉइंट समझ गए? फिर से समझ लो, जब भी एडजॉइंट निकालना हो तो एडजॉइंट क्या होता है, पहले तीनों अवयव पहले स्तंभ में रख दो, फिर तीनों अवयव दूसरे स्तंभ में रख दो, फिर तीनों अवयव जो बचे वो तीसरे स्तंभ में, उससे आ जाता है आपका एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का जो भी मान हो, मान रख दो 7 -3 2 3 0 -3 और -1 3 और 1। कोई समस्या आता? अच्छा, नीचे भाग किसका देना है, मॉड का। तो आपने देखा था जो इसके पहले हम लोगों ने मॉड निकाला था, उस मॉड की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर आप देख रहे होगे 9। तो अब सब में आपको भाग किसका देना है, 9 का। तो जैसे ही आप 9 का भाग दोगे तो इससे निकल आएगा हमारा फाइनल ए इनवर्स। भाग दीजिए जरा, 9 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7/9, इधर 9 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा -3/9, इसमें 9 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2/9। क्लियर? अच्छा, आगे समझो, फिर ये हो जाएगा 3/9, फिर इसमें भाग दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे -3/9, फिर यहाँ पर भाग दोगे तो ये हो जाएगा -1/9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए आप। अब जैसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 7/9, ये इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये काटोगे तो वही आ गया 1/9, यहाँ पर 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा -1/3, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा जब 3 के पहाड़े से काटोगे। आगे ये क्या हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि 3 के पहाड़े से 9 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/9। तो ए इनवर्स इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको कोई समीकरण देकर कहे ए इनवर्स ज्ञात करो तो ए इनवर्स निकालने का तरीका ये, और आव्यूह से जब हल करना हो तो बस अब आपको वैल्यू रखना है और फाइनल आंसर हमारा आने वाला है। समझो, फार्मूला क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x की जगह पर हमने क्या बताया था, XYZ रखते हैं, तो आप ऐसे XYZ रख लोगे। ठीक, इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और अब हम लोग आगे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मान क्या, जो भी मान हो रख दो 7/9, फिर है 1/3 और फिर क्या है -1/9। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -1/3, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 1/3, आगे क्या हो जाएगा 2/9, उसके बाद हो जाएगा -1/3 और उसके बाद हो जाएगा 1/9। इसी के बगल में किसका मान रखते हैं, बोलो भाई, x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का पूरा मान रख दिया, बगल में b का मान रखना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि b का मान हमारा क्या है। तो b का मान आप यहाँ पर गौर से देख रहे हो 6 11 और 0, यानी b का जो मान है वो हो जाएगा 6 11
और 0, तो यहाँ पर 6 11 और 0 रख लो। अब देखो जब x का मान निकालेंगे इस पूरी पंक्ति को उठाकर इस पूरे स्तंभ में आपको रखना है। तो जैसे इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में रखोगे देखो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 42/9, 11 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 11/3 हो जाएगा, और 2/9 को गुणा इस 0 के साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहली पूरी पंक्ति को उठाकर पूरे स्तंभ पर रखते हैं तो 7/9 आ जाएगा, 6 के साथ तो 7 6 42/9 हो जाएगा। फिर माइनस के 1/3 को 11 पर रखोगे तो 11 एकम 11/3 हो जाएगा, ये 2/9 आ जाएगा 0 के साथ, वो पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब बस आप इसको हल कर लीजिए तो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 9 एकम 9 42, 3 3 9 11, तो क्या हो जाएगा 33। अब यहाँ पर कितना बचेगा 33, 7 और 2 9 बचा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 1। अच्छा y बराबर, अब दूसरी पंक्ति को उठाकर इतनी ये पंक्ति दिख रही है आपको, इसको उठाकर पूरे स्तंभ पर रखोगे तो ये हो जाएगा 6/3, इसमें रखोगे ये हो जाएगा 0, और इसमें रखोगे आगे वाला भी 0, 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके हम लोग z का मान निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ पे रख देना, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6/9, आगे रखोगे तो ये हो जाएगा 11/3, और इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 0। एलसीएम कितना हो जाएगा 9। बाकी कैलकुलेशन तो बचपन से सीखोगे, 9 से 9 कट जाएगा, प्लस 6 3 3 9, ये क्या हो जाएगा 11 3 33, 33 में 6 कम करोगे 27, 9 3 27, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। अब आप देख रहे होगे x का मान क्या आया है 1, y का मान क्या आया है 2, और z का मान क्या आया है 3, तो आप लिख दोगे x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, और यही मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा, और 8 नंबर पूरे आपके पक्के। बस इतना काम करना है। क्लियर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पीछे वाली वैल्यू का, हर एक चीज को बड़ी डिटेल से समझाया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब देखो कभी कभार एग्जाम में आपसे माइनस प्लस या कुछ मिस्टेक हो गया तो उसकी पहचान कैसे करोगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। जब भी ऐसा काम हो, आप एक चीज देखो, एक्स वाई जेड के मान 1 2 और 3 आए, एक्स वाई जेड के मान क्या है 1 2 और 3। आप एक चीज देखो, आप संतुष्ट कर सकते हो कि स्मार्ट वर्क, यानी बिना आंसर देखे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर या जो हमने हल किया है सही है या नहीं। कैसे, आप यहाँ पर देखोगे पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान आपने क्या निकाला था 1, तो यहाँ पर मान लो 1 हो गया। y का मान क्या निकाला था 2, और z का मान क्या निकाला था 3 2 5 और 1 6 बन रहा है। गौर से देखो आपका इधर RHS में 6 दिया गया है, यानी जो मेरे भाई x y z के मान दिए जाएंगे वो अगर आप इक्वेशन में रख दोगे तो लेफ्ट साइड में आप रखोगे, राइट साइड की वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन 100% सही लगा। इसके कहते हैं हम लोग उत्तर की जाँच करना। क्लियर। बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दोनों पेज होगा। और अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है अवयव a बराबर इतना। समझो a की जो वैल्यू दी गई आपको 1 -1 2 और 3, ये a का मान हो गया। कह रहा है के लिए दिखाइए कि, अब दिखाइए कि का मतलब होता है प्रूफ कीजिए, या तो कहेगा दिखाइए कि या तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि, तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप से। एक चीज तो आपको ये प्रूफ करनी कि इसको हम लोग हल करेंगे वो 0 आना चाहिए, और इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस समीकरण की सहायता से, और दूसरा जो आपको तरीका हमने सिखाया था 2x2 और 3x3 का। जिसको भी तरीके नहीं पता, शुरू से हम एक ही बात बोल रहे हैं, एक तरफ से पढ़ो, टारगेट रखो 100 आउट ऑफ 100 का, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे मैथ में। क्लियर। समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ए इनवर्स ए स्क्वायर निकालो, तो देखो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, जब ए का गुणा ए में कराओगे। इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स आपको एक साथ यहाँ रखना पड़ेगा, 1 -1 2 3, और यहाँ पर 1 -1 और 2 3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, उसके बाद समझो गुणा करवाना तो आपको आता ही होगा। कैसे हल करते हैं, इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में रखो, तो ऐसे उठाकर ऐसे रखोगे, 1 एकम 1 -2 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को उठाकर आगे रखेंगे, ठीक, ये माइनस नहीं, ये यहाँ पर प्लस का 1 है, इसको उठाकर इसमें रखोगे तो ये -1 और ये हो जाएगा -3। फिर नीचे वाली पंक्ति को उठाकर इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। फिर इस पंक्ति को उठाकर इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा -2 और 3 3 का हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर यानी ए स्क्वायर का जो मान आ जाएगा, ध्यान से समझो, ए स्क्वायर, अब इसको लिख लो, 1 -2 यहाँ पर हो जाएगा -1 -1 -3 यहाँ पर हो जाएगा -4, 6 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, और 9 में 2 कम करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ए स्क्वायर का मान आ गया। प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लीजिए जरा, ए स्क्वायर -4a + 5i = 0। हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं।
और LHS सॉल्व करके जीरो हमको लाना है। तो समझो पहले ए स्क्वायर का मान रखोगे, तो जैसे ए स्क्वायर रखोगे -1 -4 8 और 7, क्लियर। -4, अब यहाँ पर 4 के साथ में ए है, तो अब आपको ए का मान रखना है। ए का मान क्या है, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था 1 -1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3, ठीक। उसके बाद 5 रख लीजिए और यहाँ पर रखोगे आई। अब 2 × 2 के लिए आई का मान क्या होता है, तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा 1 0 0 और 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस इसको आप हल कर लो। अब देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, गौर से देखो, ये -1 है और इस -4 का गुणा अंदर करोगे तो -4 -1 -4 जुड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। उसी तरीके 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 दिख रहा है, अरे 4 का गुणा 2 में करोगे 8 और ये चिन्ह माइनस का, तो 4 दूनी 8 और 8, यानी 8 -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। आगे समझो, इस -4 का गुणा -1 में करोगे तो +4 हो जाएगा, वो +4 और ये -4, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पर समझो 4 × 12, अब ये है 4 × 12 और ये 7, माइनस का 12 प्लस का 7, तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। इतनी तो बात आप समझ ही गए होंगे। और इस 5 का अंदर गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 और 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? पहले इन दोनों को अलग सॉल्व कर लिया है, उसके बाद में इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब समझो यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे तो गौर से देखो, ये सब 0 0 दिख रहा होगा, -5 + 5 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, -5 + 5 भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल सभी अवयव 0 है, तो RHS भी मेरे भाई क्या आ जाएगा, 0। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं? LHS को सॉल्व किया, RHS आगे, एक चीज तो प्रूव हो गई। अब आपसे कह रहा है A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और अब हम लोग निकालेंगे A इनवर्स। देखो A इनवर्स दो तरीके से आता है। पहला तरीका तो आपको आना चाहिए, अभी अभी जो पीछे आवृत्ति विधि हम लोग सीखे उसमें भी तो A इनवर्स निकाला था, यानी 3 × 3 के मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी सहायता से A इनवर्स कैसे कितने आसानी से आता है, समझो। जैसे ये लिखा हुआ है A² - 4A + 5I = 0। क्या करना है, दोनों तरफ A इनवर्स का गुणा कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है, A इनवर्स का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आप करोगे A² A इनवर्स -4A के साथ में A इनवर्स प्लस का 5I के साथ में A इनवर्स और इधर 0 के साथ में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। A² और A इनवर्स यानी प्लस की 2 घात माइनस की घात 1, तो A बचेगा -4A और A इनवर्स किसके बराबर होता है, I के बराबर, प्लस 5I A इनवर्स, ये हो जाएगा 5A इनवर्स के बराबर। हमें निकालना है किसका मान, A इनवर्स का। तो इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, तो 5A इनवर्स बराबर उधर हो जाएगा 4I - A। भाई 4I माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और A प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमें निकालना है 5A इनवर्स, यानी A इनवर्स निकालना है। 4 × I का मान क्या होता है, 1 0 0 1, बोलो। और -A का मान जो अभी आपको दिया गया 1 -1 और 2 3। पहले आप इसको हल कर लीजिए, तो 5A इनवर्स बराबर समझो थोड़ा 4 एकम 4 और इधर -1 माइनस को गुणा अंदर करोगे 1, तो 4 में कम करोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। अंदर ये -1, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा इधर करोगे 0, तो 0 में जब 1 जोड़ोगे तो ये 0 आ जाएगा। 4 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, -2 तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में करोगे 4 और -3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इतनी बात समझ गए? अब जो 5 मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 3 1 और -2 और 1। अगर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे यानी तो 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, तो A इनवर्स हो जाएगा। जब भी ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो 2023, 24, 25 और 26 में भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आप सभी लोगों को पता है। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 6 3 करने हो गए अथवा लगाकर। 24 नंबर तो ये हो गए। 5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते 50 नंबर, ये 50 और 24 74। अपना पहला टारगेट रखो कि हम 74 में 74 ये तो 100% करके आएंगे। और यकीन मानो मेरे भाई, अगर आप ये 74 नंबर पक्की तरीके से कर देते हो तो ऑप्शनल और 2 नंबर के तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यानी आपके 90+ नंबर कहीं नहीं गए। पर्सनल खुद का अनुभव है, एक बार हमने मार्कशीट भी आपको दिखाई थी। मैथ में 96, फिजिक्स में 97 नंबर हमने किस तरीके से अचीव किए, क्या हमने रणनीति बनाई, हर एक बात आपको बताएंगे। बशर्ते आपको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने अच्छी ग्रोथ इस चैनल की होगी, हम आपके लिए उतनी ही फ्री में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बशर्ते चीज़ें जो भी हम आपसे कहते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, हल कर लीजिए, तो वो काम करो, केवल सुनो मत। जब तक आप काम करोगे नहीं, हार्डवर्क करोगे नहीं, तब तक सफलता मिलने के चांस बहुत ही कम है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अब जैसे 2023 में आया था क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहली नजर आपको रखना है यहाँ पर, गौर से देख रहे हो कि ये x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, ये z माइनस एक्स है। हम लोग गलती क्या करते हैं, बस देखते हैं, हल करना चालू कर देते हैं। ये गलती मत करो। जैसे इसको हम लोग बेस्ट तरीके से कैसे निपटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं LHS, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई जेड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाई जेड। आगे देख रहे हो कि ये लिखा है वाई स्क्वायर और जेड एक्स, और ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ध्यान से समझना, ये गलती मत करना कि बस देखा आपने और हल करना चालू किया, एक्स बाहर ले लिए, ये कैंसिल, ऐसे हल करोगे तो ये कैसे लाओगे ना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन आपकी किताब में होंगे इस टाइप के, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझो। पहले आप ये देखो यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, तो हमें कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके जुगाड़ करके x माइनस वाई बनाना है। अच्छा, x माइनस वाई कैसे बनेगा, गौर से देखो, अगर हम इसको इसमें घटा दें, इसको इसमें घटा दें और इसको इसमें घटा दें। अच्छा, ये वाली पहली लाइन क्या है, इसको कहते हैं R1, पहली पंक्ति है, ये है R2 दूसरी पंक्ति, ये है R3 तीसरी पंक्ति, ये है C1, ये C2, ये C3, यानी ये वाला क्या है आपका R1, ये वाला क्या है R2 और ये वाला क्या है R3। उसी तरीके ये क्या है C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। इतनी बात समझ गए। हम लोग यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट के साथ करते हैं रूल, उसको लगा देते हैं, यानी उसको लिखना पड़ता है। यानी हम लोग पहले R1 की जगह पर रखेंगे R1 माइनस R2। इसका मतलब ये, जब हम R1 वाली पंक्ति लिखेंगे तो R1 और R2 को घटाकर, और दूसरी कंडीशन R2 की जगह पे क्या करेंगे R2 माइनस R3, ताकि हमको y माइनस जेड मिल जाए। फिर से समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट मत हल करो, कभी भी इस तरीके की प्रूविंग नहीं कर पाओगे। ये है चक्रीय गुणनविधि, जो कि सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में थी चक्रीय गुणनविधि, अब सिलेबस में चक्रीय गुणनविधि नहीं, तो आप ये चीज नहीं निकाल पाओगे, गुणा भाग करके लंबी सी इक्वेशन बना दोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हल तो कर देते हैं लेकिन RHS नहीं निकल पाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम लोग अब समझेंगे बेहतरीन तरीका, समझो, यानी जब हम लोग R1 लिखेंगे तो दोनों को घटाकर, और जब R2 लिखेंगे तब दोनों को घटाकर। अब समझो इसको हल कैसे करते हैं। R1 का मतलब कि पहली पंक्ति की जगह पर हम लोग पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा कर निकले, ये तुरंत फार्मूले हम लोग बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी नीचे वाली पंक्ति को ऊपर वाली में घटाकर, और लिख किसकी जगह पर रहे R1, जो लेफ्ट साइड में होता है उसकी जगह पर लिखते हैं, और जो राइट साइड में होता है वो क्रिया लगाते हैं हम लोग। क्लियर। अब देखो यहाँ पर R2 का मान, अब यहाँ पर क्या करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अच्छा, R1 और R2 को चेंज किया, क्या कहीं आपको यहाँ R3 दिख रहा है, यानी यहाँ पर हमने R1 और R2 को केवल चेंज किया, R3 में नो चेंज, तो यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही चिपका दीजिए। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस इसको जितने जल्दी हल कर लो। देखो इस समय क्या करना है हमको, थोड़ा सा समझ लो। ये लिखा है x माइनस वाई, क्या हम इसके वर्गांतर लगा सकते हैं, यानी बीच वाले को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, और आगे वाले में क्या करो माइनस का z कॉमन ले लो, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? फिर से समझ लो, ये वाला एज इट इज वैसा ही रखा है, इसमें वर्गांतर लगा दिया। वर्गांतर समझते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, और इससे माइनस z कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। वही काम यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड और y प्लस जेड, और आगे यहाँ पर क्या करोगे, हमें y माइनस जेड बनाना तो माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। तीसरे में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसको ऐसा ही रखेंगे। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अब समझो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लिया फोन, ताकि आपको हर एक चीज लिखकर समझा सके। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की कहानी समझो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। पहली पंक्ति से x माइनस वाई हर जगह दिख रहा है, कॉमन कर लो। फिर क्या करो, y माइनस जेड कॉमन ले लो, यानी पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन लिया है, y माइनस जेड। जब पहली पंक्ति से आप कॉमन करोगे, x माइनस वाई बाहर निकल गया 1 बचेगा, x माइनस वाई बाहर निकल गया, क्या बचेगा x प्लस वाई, और x माइनस वाई निकल गया माइनस का जेड बचेगा। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। दूसरे से y माइनस जेड निकाला है आपने, भाई पहले से आपने इतना निकाला है, तो जो आपने कॉमन लिया सभी जगह से हटा दो। मैं और एक डिटर्मिनेंट का रूल होता है, जिस पंक्ति से आप कॉमन लोगे सिर्फ उसी से
मतलब रखते हैं, नहीं कि पूरे से कॉमन निकालो, वो मैट्रिक्स का तरीका होता है। y माइनस जेड आपने निकाल लिया तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा y प्लस जेड और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स। तीसरे वाले में आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। इतनी बात समझ के पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और अगले पेज में हम लोग सीखते हैं। अब देखो बाहर हमने क्या कॉमन ले लिया था, एक में ले लिया था x माइनस वाई और एक में ले लिया था y माइनस जेड। अब बचा क्या क्या था, तो यहाँ पर बचा था 1 और 1 और यहाँ पर क्या था, आगे यहाँ से देख कर नोट कर लीजिए। यहाँ पर बचा है जेड x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर समझो। यहाँ पर बचा था जेड, यहाँ पर बचा था x प्लस वाई, यहाँ पर बचा था y प्लस जेड और यहाँ पर बचा था जेड स्क्वायर। और आगे क्या है, तो आगे है माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई, आगे है माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई। इतनी बात समझ गए। अब बस इसको आप बेसिक से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करोगे x माइनस वाई और यहाँ पर क्या करोगे y माइनस जेड और इसको आप हल करोगे। जैसे बन लोगे ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका गुणा इधर कराओ, तो इसका गुणा जब इधर कराओगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसका गुणा इधर कराओगे माइनस चिन्ह के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। इतनी बात, पहला वाला क्लियर। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्लोज कर दो। फिर बीच वाली संख्या कैसी लेते हैं, माइनस की। आपको शुरू में सिखाया था ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का। तो बीच वाली संख्या माइनस की लोगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल। इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई और इसका गुणा इधर कराओगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स जेड। आगे क्या है माइनस का जेड, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका गुणा इधर कराओगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और इधर गुणा कराओगे तो वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका गुणा इधर करवाते हैं, माइनस का चिन्ह इसका गुणा इधर और यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए। बस इसको हल कर लो और हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई और y माइनस। अब देखो 8 नंबर का है तो कुछ ना कुछ तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। जो सोचो 8 नंबर एकदम 4 लाइनों में आ जाएंगे तो कभी नहीं होगा, थोड़े से कठिन क्वेश्चन आएंगे जो भी 8 नंबर वाले होंगे। अब देखो इसको समझो, इसको क्या करो, इसको ऐसे ही लिख लो, 1 का अंदर गुणा करा दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का अंदर गुणा को माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक, इसका अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का जेड क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड क्यूब। कोई समस्या यहाँ तक? जो भी चीजें कट रही हो काट दो, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, प्लस का जेड क्यूब माइनस का जेड क्यूब, ये दोनों कट जाएंगे। अब लिख लो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, अंदर बचा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। और भी कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, लिख लो, कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई जेड स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या? अब देखो हमें प्रूव करके क्या लाना था, यहाँ पर आप देख रहे होगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब आपको जेड माइनस एक्स निकालना है और अंदर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, तो अब आप जो ये इतनी इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन में आपको अंदर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना है और एक्स वाई वाई जेड जेड माइनस एक्स आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस जेड। अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें देखो जहां जहां पर जेड है उससे जेड कॉमन ले लो। ठीक, तो जब जेड कॉमन ले लोगे तो एक ब्रेक यहाँ पर बड़ा ब्रेक लगाते, जेड कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर? और दूसरे वाले से माइनस एक्स कॉमन ले लो और दूसरे वाले से माइनस एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इतनी बात तो समझ में सबको आ रही होगी। ये 6 अवयव दिख रहे हैं, एक जगह से हमने जेड कॉमन लिया तो हर जगह से प्लस का क्या बचेगा आपका एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, अगर चीजें नहीं समझ में आ रहा है अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना। इसका आप गुणा कराओगे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, अंदर आप गुणा कराओगे तो एक जगह और एक्स वाई जेड मिलेगा। देखो कहने का मतलब यहाँ पर हमने प्लस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, यानी ये जो जेड वाई एक्स वाई जेड थे इनको आप काटो मत, क्योंकि हमें प्रूव करना है। अगर आप काट दोगे तो फिर कॉमन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड ये आपस में नहीं काटते। अब हम लोग कॉमन करेंगे जेड, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बचेगा।
दूसरी वैल्यू से माइनस वाले से आपने माइनस का एक्स कॉमन लिया तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हो गए कि नहीं। इस तरीके से जब हम लोग हल करेंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला और ये वाला मिलाकर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आगे आप हल कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा y माइनस जेड। अब यहाँ पर आप देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वही सेम वैल्यू यहाँ पर है, तो इन दोनों में x y y z z x कॉमन हो जाएगा, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा z माइनस एक्स और लास्ट वाले में आ जाएगा x y y z z x। किसी किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा, हो सकता है ये लग रहा होगा आपको डायरेक्ट कर दिया गया और इस तरीके से आप प्रूव कर दोगे। फिर से समझो, हमने कहा बेटा कि ये एक काम करो x y z ये प्लस माइनस के इनको मत कैंसिल करो, नहीं कैंसिल करोगे तो ये वाले दोनों और इन दोनों में मिलाकर हम लोगों ने पहले z कॉमन ले लिया है, तो अंदर x y y z z x बचेगा। फिर x कॉमन कर लो, x y y z z। अब यहाँ पर का ब्रैकेट सेम है, यहाँ ब्रैकेट सेम, तो ये पूरा ब्रैकेट बाहर निकालोगे तो ये z माइनस एक्स बचेगा, उसको अलग लिख लिया। तो इस तरीके से प्रूविंग हो जाती है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, खुद से कॉमन करोगे, तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब यहाँ पर समझो, ये है ऑप्शनल, कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल निपटाते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, कह रहा है A11 12 13 21 22 23 31 32 33 AIJ का सहखंडज AIJ, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित में। देखो एक ट्रिक याद रखो, इसको ट्रिक ये होती है कि जो आपका अवयव है वही आपका सहखंड होना चाहिए, मतलब दोनों की शक्ल सेम होने चाहिए। यानी अगर छोटे a के साथ 1 1 है तो बड़े a के साथ भी 1 1 होना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 3 1, ये नहीं हो सकता। ये 1 1 1 1 ठीक है, यहाँ पर 1 2 है लेकिन यहाँ पर 2 1 है, नहीं हो सकता। ये 21 और 11 एक साथ में नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख रहे हो 11 11 21 21 31 31, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ट्रिक समझ में आई? जो डिजिट आपके छोटे अवयव के साथ लिखे हैं वही बड़े के साथ हो, तो दोनों सेम सम होंगे तो वो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसको समझो। कह रहा है यदि ए, ये भी आपका ऑप्शनल है, कह रहा है ए एडजॉइंट ए निकालिए। तो एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है? ए का मॉड n माइनस 1। n होती है आपकी कितने की मैट्रिक्स है, तो ए का मॉड, अब ये देख लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3 रख दोगे, 3 में 1 कम करोगे क्या आ जाएगा, तो ए मॉड का मान आ जाएगा 2, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जितनी भी मैट्रिक्स दी जाए उसमें 1 कम कर दो पावर में, मॉड में, वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान चीजें हैं। इसी तरीके ऑप्शनल, तो ये तो सारी चीजें आप पढ़ ही चुके होंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये सब लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए HW हमें देखना है कितने लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी एकदम जबरदस्त चलती रहे। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ में कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, या फिर लास्ट में आपका अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, या सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा जिसको कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस, कोई भी चैप्टर जो आपका वीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन लाएंगे और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर? तो अपनी जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैथ फिजिक्स की एक तरफ से पोस्टमार्टम करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।